हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं और हिंदी में मैं आप लोगों को अलंकार बताने वाला हूं, जो कि 2022 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भाई परफेक्ट है। अब परफेक्ट क्या है? ये सब फिक्स हैं। क्या है? ये सब फिक्स हैं। टॉपिक क्या होते हैं? हमेशा के लिए फिक्स होती हैं, क्योंकि हर बार यह टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, अलंकार में हम देखने वाले हैं उपमा अलंकार। आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप 2022 बोर्ड एग्जाम में अगर आप 95% लाना चाहते हैं तो जिस प्रकार मैं पढ़ा रहा हूँ उस प्रकार पढ़िए। पढ़ने का मतलब ये चीज़ कि अगर मैं इसमें आपको बता दिया कि उपमा अलंकार याद करना है तो 100% किसी कीमत पे आपको कोई ना कोई समय देख कर, कोई ना कोई समय निकाल कर इस टॉपिक को आपको याद करना पड़ेगा, किसी भी कीमत पे उपमा अलंकार को, क्योंकि ये आपको 2 मार्क्स दिलाएगा। कितने मार्क्स? 2 मार्क्स दिलाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये टॉपिक तब फिक्स है, आप जान गए कि आएगा ही आएगा। तो क्यों ना आप इसको 2 मार्क्स तैयार करें, क्योंकि बूंद बूंद से तालाब भरता है। 2-2 मार्क्स जुटाएंगे। इसी तरह एक दिन में 70 नंबर आपको तैयार करवा दूंगा और कोई नहीं रोक पाएगा आपको 70 में कम से कम 65 लाने से। कोई भी नहीं रोक सकता अगर जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ अगर उसको याद करते हैं तो। आइए इस वीडियो में उपमा अलंकार को देखते हैं। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, पूरा इसके डिटेल के साथ हमें उदाहरण सहित, परिभाषा सहित, स्पष्टीकरण सब कुछ अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए सबसे पहले आपको प्यारा से हेडिंग डालना है परिभाषा। देखिए, परिभाषा डाल सकते हैं या तो लक्षण डाल सकते हैं, दोनों में से कोई एक, परिभाषा या लक्षण। अब देखिए इसकी परिभाषा और लक्षण क्या है उपमा अलंकार की। ठीक है, तो जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना किया जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे बात करूँ करा कि किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के साथ समान गुण धर्म के आधार पर तुलना किया जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे अगर कोई वस्तु, 2 वस्तु, एक घड़ी में ले लिया तो ये पेन, अगर इस वस्तु के साथ अगर इसकी मैं तुलना करता हूँ अगर समान गुण धर्म के साथ, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? वहाँ पे उपमा अलंकार कहलाएगा। ठीक है, वही चीज़ तो लिखा है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के समान गुण धर्म के आधार पर तुलना किया जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ अभी डिटेल समझा देता हूँ आपको। जैसे में राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। जो राधा के चरण हैं वो गुलाब के समान क्या है? कोमल हैं। ठीक है, तो देखिए राधा के चरण का तुलना हो रहा है किसके साथ? गुलाब के साथ। ठीक है, गुलाब के साथ कोमल है। राधा के चरण गुलाब के साथ क्या हो रही है? तुलना हो रही है समान गुण धर्म के आधार पे। तो ये सब क्या कहलाएगा? उपमा अलंकार कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ इसके नीचे लिखिए, देखिए क्या लिखा है, यहाँ राधा के चरण की तुलना या समानता गुलाब से दिखाई गई है। राधा के चरण की तुलना किसके साथ दिखाई गई है? तो गुलाब से दिखाई गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति या किसी वस्तु के साथ समान गुण धर्म के साथ तुलना किया जाए या उसकी समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, तो राधा के चरण का तुलना गुलाब के साथ किया गया है, तो यहाँ उपमा अलंकार हुआ है। ठीक है, और एक टॉपिक यहाँ पे है कि उपमा अलंकार जो होता है, उपमा अलंकार के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो पहला उपमेय। अब उपमेय क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? देखिए ध्यान से। तो उपमेय क्या होता है कि जिस वस्तु की समानता बताई जाती है वह उपमेय या प्रस्तुत होता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में राधा के चरण उपमेय हैं। ठीक है, देखिए कितना सिंपल है। कह रहा है कि जिस वस्तु की समानता बताते हैं कि यह वस्तु इसके समान जैसी है, तो वो वस्तु ये आपका क्या? उपमेय कहलाती है। जैसे यहाँ में बात किया था कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। किसके चरण? तो राधा के चरण, बात हो रही है राधा के चरण के बारे में बात हो रही है, मतलब राधा के चरण की तुलना हो रही है किसी के साथ। तो यहाँ जो राधा के चरण होगा वो आपका क्या कहलाएगा? उपमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपमेय। उपमेय आपको समझ में आ गया ना? क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, उपमेय में कोई दिक्कत है ही नहीं। दूसरा आता है उपमान। उपमान क्या होता है? तो जिस वस्तु से समानता की जाती है, जिस वस्तु से हम समानता करते हैं उस वस्तु की, वह वस्तु उपमान कहलाती है या तो अप्रस्तुत आप कह सकते हैं, अप्रस्तुत कहलाती है। ऊपर दिए गए उदाहरण में गुलाब उपमान है। देखिए कह रहा है कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है।
ठीक है। तो किसकी तुलना कर जा रही है? राधा के चरण की। तो राधा के चरण तो जिसकी तुलना करते हैं वो तो उपमेय हो गया, ये उपमेय हो गया। किसके साथ तुलना कराई जा रही है? गुलाब के साथ। तो गुलाब का हो जाएगा उपमान हो जाएगा, क्योंकि उपमान में यही तो लिखा गया है कि जिस वस्तु से समानता की जाती है। तो किस वस्तु से समानता की जा रही है? गुलाब के साथ की जा रही है। तो गुलाब आपका क्या कहलाएगा? उपमान कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ तक तो हमको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे पढ़ेंगे। 2 अंग इसके हो गए। तीसरा होता है वाचक। अब वाचक क्या कहलाता है? तो समानता अथवा पहचान को, किसको? समानता अथवा पहचान को व्यक्त करने वाला शब्द वाचक कहलाता है। समानता अथवा पहचान को व्यक्त करने वाला जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है? वाचक कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में समान शब्द वाचक है। कह रहा है कि जैसे 2 व्यक्तियों में चाहे 2 वस्तुओं में तुलना करते हैं तो उसमें से जो वर्ड एक समान बताता है, दोनों को समान बताता है, वही आपका क्या कहलाता है? वाचक कहलाता है। तो ऊपर की जो हमने उदाहरण देखा कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, तो किसके समान? गुलाब के समान। मतलब ये समान इन दोनों में ये बता रहा है कि तुलना बता रहा है कि ये दोनों क्या है? आपस में समान है। तो यही समान आपको वाचक कहलाएगा, ठीक है। तो वाचक आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट चौथा अंग होता है इसका साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या होता है? कि जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है, जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है वह साधारण धर्म कहलाता है। कोई ना कोई ऐसा वर्ड होगा जो कि उस उपमान में भी होगा, उपमेय भी होगा, वो आपका क्या कहलाता है? साधारण धर्म कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में कोमल शब्द साधारण धर्म है। कोमल शब्द क्या है? साधारण धर्म है। क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। मतलब गुलाब भी क्या है? कोमल है, और राधा के चरण भी कोमल है। तो कोमल एक ऐसा वर्ड है जो कि चरण में भी आ रहा है और गुलाब के फूल में भी आ रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि साधारण धर्म किसे कहते हैं। तो जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है वह साधारण धर्म कहलाता है, ठीक है। साधारण धर्म कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में कोमल जो शब्द है वो साधारण धर्म है, क्योंकि यह राधा के चरण और गुलाब दोनों में है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब तो क्लियर हो गया होगा ना आपको, आप तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। इसके बाद एक उदाहरण मैं बता देता हूँ एग्जाम में लिखने के लिए। एग्जाम में लिखने के उदाहरण, हरिपथ कोमल कमल से। यह उदाहरण बहुत फेमस है, हरिपथ कोमल कमल से। अब इसका स्पष्टीकरण लिखेंगे हम लोग। स्पष्टीकरण में उपमेय जैसा जानते हैं लोग कि जिसका हम लोग तुलना कराते हैं किसका? हरिपथ कोमल कमल से। तो हरिपथ यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपमेय। और उपमान किसके साथ कराया जा रहा है? कमल से। तो उपमान आपका कमल हो जाएगा। वाचक शब्द क्या है? से। वाचक शब्द क्या है? से। असाधारण धर्म, जो कि दोनों में है, हरिपथ भी कोमल है, कमल भी कोमल है, तो कोमल आपका साधारण धर्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको तो क्लियर हो ही गया होगा कि हाँ पढ़ने में कैसा लग रहा है। एक एक अक्षर में आप लोगों को डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आपको कोई दिक्कत होवे ही न करे, ठीक है। 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए आपका टारगेट 95%। उम्मीद करता हूं कि आप इसको पूरा भी करेंगे, और मैं आपके साथ हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा करवा दूंगा 100%। लिख लीजिए, 100% मैं आप लोगों को पूरा करा दूंगा। बस हाँ, आपको ध्यान से वीडियो जितना मैं बनाया हूं सारे वीडियोज़ को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, इसके बाद कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, बताइए वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो में बनाऊंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।